हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और देखिए, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने एमएचआरडी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल क्या है पॉलिसी फॉर्मेशन में, वो भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में अलग से एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी, सबसे पहले इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंस्टीट्यूट है वो खुद को गवर्न करता है, उसका कोई और गवर्न नहीं करता, ठीक है। खुद ही अपने रूल्स बनाना एंड सो ऑन। तो इसका जो सेटअप है 1961 में हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये असिस्ट किसको करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन मींस नॉट कॉलेज एजुकेशन, ठीक है, स्कूल एजुकेशन है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द रोल्स ऑफ एनसीईआरटी। सो सबसे पहला रोल अगर हम बात करें तो दैट इज़ रिसर्च वर्क। रिसर्च मींस किसी भी टॉपिक पर नई खोज होती है, ठीक है। रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, जैसे पीएचडी करते हैं, यूजीसी नेट होता है, ठीक है। ये सारे रिसर्च के रिलेटेड है। अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी रिसर्च होती है उस पर ध्यान देना, ठीक है, और उस चीज़ को एजुकेशन में लेकर आना। ऐसे नहीं है कि जो सिस्टम चलता आ रहा है वो स्टैटिकली चलता रहेगा, नहीं। एजुकेशन सिस्टम इज़ डायनामिक एंड इट हैज़ टू अपडेट इटसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। Second is prepare and publish model textbooks, supplementary materials, newsletters, journals and other related literature। तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमें टेक्स्ट बुक ही बच्चों को पढ़ानी है या फिर टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही एनसीईआरटी है, लेकिन इट ऑल्सो प्रिपेयर्स एंड पब्लिश जो अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, जो अदर देन टेक्स्ट बुक्स होता है। दैट कुड बी न्यूज़ लेटर्स, ठीक है, जर्नल्स होते हैं, या फिर कोई भी और हेल्पफुल मटेरियल जो बच्चों को स्टडी में इंसिस्ट कर सकता है या फिर टीचर्स को इंसिस्ट कर सकता है। देन इज़ द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अब ट्रेनिंग देखो दो तरह की होती है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस। प्री सर्विस मीन्स टीचिंग करने से पहले, जैसे अगर आपने बीएड करा है, ठीक है, या फिर बीएड कर रहे हो, तो थर्ड सेमेस्टर में या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में से हैं तो किसी और सेमेस्टर में लग सकती है, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा जाता है। एक्चुअली स्कूल में टीच करते हैं आप वहाँ पर, वो क्या है, आपकी प्री सर्विस ट्रेनिंग है एक तरह की, जब आप बीएड कर रहे हो, ठीक है। इन सर्विस ट्रेनिंग कौन सी होती है, तब वर्कशॉप्स लगती हैं, दैट इज़ द ट्रेनिंग जब आप जॉब कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है, स्कूल में या फिर कहीं भी टीच कर रहे हो, तो वहाँ टीच करने के दौरान आपकी जो ट्रेनिंग लगती है दैट इज़ इन सर्विस, जब आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है। दोनों तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब देखो, जैसे कोविड का टाइम आया था तो जो टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग थे तो जूम ऐप पर टीच किया गया, या फिर जो भी एमएस टीम्स थी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पर, बहुत सारी ऐसी ऐप्स थी जिस पर टीचर्स ने टीच किया। कि उन्होंने पहले इस चीज़ पर टीच किया था, नहीं किया था, तो एक तरह की ये इन सर्विस ट्रेनिंग हो गई उनकी पहले से कि आपने ये ऐप यूज़ करनी है। तो टीचर्स को डेमो दिखाए गए होंगे, स्कूल में मीटिंग्स करी गई होंगी या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, वीडियोस शो करी गई होंगी। तो ये सारी इन सर्विस ट्रेनिंग है, बिल्कुल लाइव एग्जांपल जो रिसेंटली सभी ने फेस की है और आप सब इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 इज़ डेवलप एंड डिससेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कोई भी नई टेक्निक आती है या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उस चीज़ को अपनाना, उस चीज़ को डेवलप करना या फिर एजुकेशन सिस्टम में उसको एम्बेड करना, ठीक है। कोई भी न्यू टेक्निक आती है तो क्या हम पुराने वही सिस्टम से टीच करते रहते हैं या फिर स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं होती। हम न्यू सिस्टम को भी एजुकेशन सिस्टम में लागू करते हैं ताकि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है बच्चे उसको भी साथ साथ में सीखते जाएं और टीचर्स भी अपडेट रहें। ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही सीखना है, टीचर्स को भी जो न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर कोई न्यू टेक्निक्स है वो सीखनी पड़ती हैं, वो अपनानी पड़ती हैं। Then next point is collaborate and network with state educational departments, universities, NGOs and other educational institutions। अब बिल्कुल अनरिलेट होकर नहीं चलना है, कोलैबोरेटिव वर्क है। Then act as a clearing house for ideas
ये पॉइंट क्लियरिंग हाउस वाला हमने पहले भी डिस्कस किया है। मींस कि किसी भी टीचर्स के या फिर कोई भी पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके कोई भी न्यू आइडियाज़ हैं, कोई न्यू उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है टीचिंग के दौरान, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो आइडियाज़ है वो शेयर कर सकते हैं सभी की प्रेजेंस में, ठीक है, इन मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। क्योंकि स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है तो स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड ही जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। Next is act as a nodal agency for achieving goals of universalization of elementary education। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान एनसीईआरटी नहीं रखेगी कि सिर्फ एजुकेशन देनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर किसी बच्चे को मिले, चाहे वो गरीब है अमीर है, ठीक है, कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर आपने NEP 2020 भी अच्छे से पढ़ी है या फिर NEPs जो भी आपने पढ़ी है, वहाँ पर भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री भी मिलेगी और कंपलसरी भी है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि चाइल्ड लेबर एक अब्यूज़ है या फिर इलीगल एक्ट है, तो वो क्यों है? क्योंकि बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है? NCERT का एक रोल है कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड। ये चीज़ को भी ध्यान में रखना। एलिमेंट्री, क्योंकि ये बेसिक एजुकेशन, एटलीस्ट बच्चा इस काबिल तो होना चाहिए ना कि वो 10th क्लास तक पढ़ पाए, तो यही एलिमेंट्री एजुकेशन है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये रोल्स ऑफ NCERT भी कंप्लीट होते हैं। और देखो, मैंने कोशिश की है आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।